Hey guys, welcome back to Bansal Tutorials. So लास्ट वीडियो में हमने 4.2 एक्सरसाइज की थी. इस वीडियो में हम 4.3 एक्सरसाइज करेंगे, बट बाय मिस्टेक मेरे से सेकंड क्वेश्चन रह गया था, तो इस वीडियो में हम वो कवर कर लेंगे. सो 4.2 का सेकंड क्वेश्चन इज, हमें न्यू आइडेंटिटी गिवन है यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर. सो a माइनस बी होल स्क्वायर सेज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. फाइन. सो सेकेंड क्वेश्चन में हमें न्यूमेरिकल फॉर्म दे रखी है 79 होल स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है. 79 कैन बी रिटन एज 80 माइनस 1 होल स्क्वायर विच इज 80 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 80 इंटू 1. फाइन. तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे दिस विल बी this and the final answer will be 6241. Fine. Now next second part में हमें निकालना है 193 होल स्क्वायर. सो अगेन 193 को हम लिख सकते हैं 200 माइनस 7 होल स्क्वायर विच इज 200 होल स्क्वायर प्लस 7 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 200 इंटू 7 विच इज इक्वल्स टू 37249. आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दिस. फाइन. नाउ थर्ड पार्ट में हमें बोला है टू फाइंड 299 होल स्क्वायर एंड 299 कैन बी रिटन एज 300 माइनस 1 होल स्क्वायर. फाइन. सो दिस कैन बी फर्दर रिटन एज 300 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 300 इंटू 1. Fine. And the final answer will be 89,401. I hope this question is clear. Now let's move on to the next exercise, which is exercise 4.3. Fine. So let's see what question they have asked. फर्स्ट पार्ट में हमें बोला है आइडेंटिटी यूज करके हमें इन सब के स्क्वायर्स निकालने हैं. तो आई विल डू द फर्स्ट 3 and you will do the next 3 and comment below in the comment section. Fine. So if we have to find in question number 1 first part 117 whole square, we can write it as 100 plus 10 plus 7 whole square. इधर कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे हम a plus b plus c whole square की, which is a square plus b square plus c square plus 2ab plus bc plus ca. Fine. So here we can write it as 100 whole square plus 10 whole square plus 7 whole square plus 2 into 100 into 10 plus 2 into 10 into 7 plus 2 into 100 into 7. So we will get 13689. Fine. Now let's move on to the next part, which says 78 whole square. 78 whole square is easy. अभी हमने करे हैं क्वेश्चन जिसमें हमने a माइनस बी होल स्क्वायर लगाई है, तो हम इसको 78 को लिख सकते हैं 80 माइनस 2 होल स्क्वायर विच कैन फर्दर बी रिटन एज 80 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 80 इंटू 2. इधर हमने आइडेंटिटी लगाई है a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. फाइन. तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो विल गेट 6400 plus 4 plus 320. This will be minus 320. So we will get 6084. Fine. Now let's see the third part. थर्ड पार्ट में हमें 198 का होल स्क्वायर निकालना है which is 200 minus 2 whole square, which can further be written as 200 whole square plus 2 whole square and minus 2 into 200 into 2. Fine. So here we get 39204. इसमें आप अगेन वही आइडेंटिटी लिख सकते हैं जो हमने ऊपर लिखी थी a माइनस बी होल स्क्वायर की. फाइन. बाकी के नेक्स्ट 3 पार्ट्स, पार्ट 4, 5th, 6th आप मुझे होमवर्क में करके नीचे कमेंट में बताएंगे. फाइन. सेकेंड पार्ट में बोला है इन्होंने फैक्टराइज करने के लिए. नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट. फाइन.
16y square minus 24y plus 9. So we can write it as 4y whole square minus 2 into 4y into 3 plus 3 square. So ये आइडेंटिटी रिजेंबल करती है a square plus b square minus 2ab को, which is a minus b whole square. तो यहाँ पर a है हमारे पास 4y और b है हमारे पास 3, correct? So this can be written as 4y minus 3 whole square, and this further be written as 4y minus 3 multiply 4y minus 3. Fine. Now second part में हमें बोला है 9/4s square plus 6st plus 4t square. So इसमें तीनों प्लस के हैं, so ये रिजेंबल करेगी हमारे पास a plus b whole square की, which is a square plus b square plus 2ab. फाइन. तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 3/2 s whole square plus 2 into 3/2s into 2t plus 2t whole square. फाइन. अब यहाँ पर a हो गया हमारे पास 3/2s और b हो गया हमारे पास 2t. फाइन. तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 3/2s plus 2t whole square, which can be further written as 3/2s plus 2t whole multiply by 3/2s plus 2t. Fine. So this was it for this question. Now let's move on to the next question, which says third part says m square upon 9 plus mk upon 3 plus k square upon 4 plus 3mk this is 3mk plus 2mn plus 9n square. फाइन. अब इसमें आइडेंटिटी हमें क्लियरली पता चल रही है a plus b plus c होल स्क्वायर लग रहा है, which is a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ac. अब अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो दिस विल बी m/3 होल स्क्वायर plus k/2 होल स्क्वायर plus 3n होल स्क्वायर plus 2 into m/3 into k/2 plus 2 into k/2 into 3n plus 2 into m/3 into 3n. Fine. So here a is m/3, b is k/2 and c is 3n. So this can be written as m/3 plus k/2 plus 3n whole multiply by the same bracket m/3 plus k/2 plus 3n. So this was the answer. Now let's see question number 4, which part number 4. p square upon 16 minus 2 plus 16 upon p square. So this can be written as p/4 whole square minus 2 into p/4 into 4/p plus 4/p whole square. Fine. Here a is p/4 and b is 4/p, and identity we are using in this question is a minus b whole square, which is a square plus b square minus 2ab. Fine. तो इसमें हम डायरेक्टली लिख सकते हैं p/4 minus 4/p whole square, which is equals to p/4 minus 4/p multiply p/4 minus 4/p. Fine. Now let's move on to the last part of this question, part number 5, which says 9a square plus 4b square plus c square
-12ab प्लस 6ac -4bc। अब यहाँ पर b और b वाले जो कोफिशिएंट्स हैं वो नेगेटिव हैं, तो इधर हम 4b को नेगेटिव ले सकते हैं, यानी कि जो 4b का ब्रैकेट होगा इसको हम लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर, और इसको हम लिखेंगे -2b का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -2 इंटू 3a इंटू प्लस -2b प्लस 2 इंटू -2b इंटू c प्लस 2 इंटू 3a इंटू c. So this will be the expanded form of this equation. Now this resembles the identity a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca which is equals to a plus b plus c whole square. Since b यहाँ negative है तो इसको हम उसी फॉर्म में लिखेंगे. So this can be written as 3a minus 2b plus c whole square. Fine. This can further be written as 3a minus 2b plus c whole multiply the same bracket 3a minus 2b plus c and this is it. Fine. Now थर्ड में हमें एक्सपैंड करने के लिए बोला है सेम आइडेंटिटी को जो अभी हमने लास्ट में लगाई है. थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इज गिवन एज p plus 3q plus 7r whole square. So we know this identity. It is a plus b plus c whole square, which is a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. Fine. इसको हम लिख सकते हैं p square plus 3q whole square plus 7r whole square plus 2 into p into 3q plus 2 into 3q into 7r plus 2 into p into 7r. फाइन. अब इसको फाइनली हम लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर प्लस 49r स्क्वायर प्लस 6pq प्लस 42qr प्लस 14pr. I hope this is clear. Now see what second part states. सेकेंड पार्ट में बोला है 3x minus 2y plus 4z whole square which is equals to 3x whole square plus minus 2y whole square plus 4z whole square plus 2 into 3x into minus 2y plus 2 into minus 2y into 4z plus 2 into 3x into 4z. फाइन. तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर माइनस 12xy माइनस 16yz प्लस 24xz. दिस इज द फाइनल आंसर. अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें आइडेंटिटी प्रूफ बतानी है कि क्या ये है या नहीं है. तो इसके लिए आपको सेम आइडेंटिटी 3 बार लगानी है, फिर उसको सॉल्व करना है, और अगर राइट हैंड साइड से मैच होती है तो ये है, अगर नहीं होती तो नहीं है. ये क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट में बताएंगे येस और नो लिख के. फाइन. सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, दैट इज 4.4 एक्सरसाइज. फाइन. सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो. आपको अगर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी हो जिसके टाइम फ्लेक्सिबल रहते हैं, आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. और कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू एनी वीडियो आप मेरे को वो कमेंट में बता सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल _tutorials25 पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं. थैंक यू.